हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जो ना सिर्फ दुनिया को जोड़ती है बल्कि लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करती है। ट्रैवल इंडस्ट्री। अगर कोई नया बंदा गल्फ़ कंट्रीज़ आना चाहता हो जॉब के लिए इन दिस इंडस्ट्री, तो आप उसे आने से पहले कौन सी चीज़ें सीखने का मशवरा देंगे? कोई भी अगर गल्फ़ कंट्रीज़ में आना चाहे तो कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसा कि आईटा सर्टिफिकेट। आईटा ओके। सर्टिफिकेट में ये है कि आपको एयरलाइन इंडस्ट्री के बारे में पूरी नॉलेज हासिल हो सकती है, ठीक है। देन सेकंड इज़ योर जीडीएस सिस्टम। जीडीएस ये क्या सिस्टम होता है? इसके थ्रू आपकी टिकट्स इशू होती हैं, रिफ़ंड होती हैं, कैंसलेशंस, फेयर सारी चीज़ें होती हैं, कैलकुलेशन। फेयर कैलकुलेशन, ओके। सारी चीज़ें इसी सिस्टम के थ्रू होती हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। और कम्युनिकेशन में आपके इट कवर्स बहुत। आपका वर्बल कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए, आपकी ईमेल राइटिंग स्किल्स आपके पास होने चाहिए, टेलीफोनिक एटिकेट्स आपको आने चाहिए, बिकॉज मे बी आपको कहीं पे कंप्लेंट्स कस्टमर्स की आ सकती हैं। और द फोर्थ पॉइंट योर डिजिटल प्रेजेंस, यानी कि आपको लिंक्डइन पे अपडेट होना चाहिए, आपकी प्रोफाइल अपडेट होनी चाहिए। सफदर, एआई का ट्रैवल और टूरिज़्म इंडस्ट्री में क्या रोल है? जो ट्रिप बुकिंग है, पहले आपको पता है कि सारी ट्रैवल एजेंट के थ्रू हुआ करती थी, जिसमें क्लाइंट जो है पूरी इन्फॉर्मेशन ट्रैवल एजेंट के साथ शेयर करते थे, लाइक उनका डेस्टिनेशन कहाँ जाना है उनको और कितने दिन के लिए जाना है और कौन से होटल हैं। ऑलवेज ट्रैवल एजेंट एडवाइस देम, सजेस्ट देम। लेकिन अब जो है क्लाइंट जो है एआई के थ्रू चैट जीपीटी करते हैं, विद इन फ्यू सेकंड दे गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड दे जस्ट गिव द प्रॉम्प्ट लाइक नंबर ऑफ डेज विद अ बजट, नंबर ऑफ ट्रैवलर्स, एंड वो चैट जीपीटी विद इन फ्यू सेकंड्स में सरंजाम करता है ये सारे टास्क। और सेकेंडली ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल्स लाइक होटल से Expedia is there, Booking.com, they use the chatbots, okay, which give the service 24/7. Travel and Tourism Industry, Episode 6. आज के इस खास पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जो ना सिर्फ दुनिया को जोड़ती है बल्कि लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करती है। ट्रैवल इंडस्ट्री। अगर आपका ख्वाब है कि आप ट्रैवल और टूरिज़्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाएं, दुनिया घूमने के साथ साथ काम भी करें, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आए आज बात करते हैं और स्पेशल गेस्ट सफदर अली महसर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you for inviting in podcast. थैंक यू, थैंक यू। अच्छा सफदर, आपका इस इंडस्ट्री में सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ? मेरी फ़र्स्ट जॉब का आगाज़ जो है ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री में ही हुआ, और एंट्री लेवल पोजीशन से। और उसी फील्ड में मैंने जो है कंटिन्यूअस अपने स्किल्स और नॉलेज को काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया। एंड फॉर द करियर ग्रोथ यू नो दैट वी नीड टू वर्क ऑन आवर स्किल्स एंड नॉलेज। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद पैसेज ऑफ टाइम जो है मुझे पोजीशंस एंड ग्रोथ हुई उस सेम कंपनी में। एंड नाउ आई एम जस्ट वर्किंग इन सम डिफरेंट कंपनी इन मल्टीनेशनल एज अ हेड ऑफ फाइनेंस। गुड गुड। कहाँ से स्टार्ट किया आपने? एक्चुअली मैंने जो है अपना आगाज़ जो है जद्दा से किया था। फॉर द 10 years आई वर्कड इन द सेम कंपनी, एंड आफ्टर दैट आई गॉट अपॉर्चुनिटी इन मल्टीनेशनल कंपनी, एंड नाउ आई एम वर्किंग ओवर देयर विद देम। गुड गुड गुड। तो ये माशाल्लाह आप इस इंडस्ट्री में तकरीबन 13-14 साल हो गए, राइट? Yes, almost you can say that. तो आप इस इंडस्ट्री में इंशाल्लाह एक्सपर्ट होंगे। Alhamdulillah, yeah, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। exactly. थैंक यू, थैंक यू। अगर कोई नया बंदा गल्फ़ कंट्रीज़ आना चाहता हो जॉब के लिए इन दिस इंडस्ट्री, तो आप उसे आने से पहले कौन सी चीज़ें सीखने का मशवरा देंगे? Very nice question, Rehman bhai. Definitely I would share a few tips. कोई भी अगर गल्फ़ कंट्रीज़ में आना चाहे तो कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसा कि आईटा सर्टिफिकेट। आईटा सर्टिफिकेट में ये है कि आपको एयरलाइन इंडस्ट्री के बारे में पूरी नॉलेज हासिल हो सकती है, ठीक है। देन सेकंड इज़ योर जीडीएस सिस्टम। जीडीएस ये क्या होता सिस्टम इसके थ्रू आपकी टिकट्स इशू होती हैं, रिफ़ंड होती हैं, कैंसलेशंस, सारी चीज़ें होती हैं, फेयर कैलकुलेशन, ओके। सारी चीज़ें इसी सिस्टम के थ्रू होती हैं। वैसे आपको पता है कि हर एयरलाइन की अपनी अपनी वेबसाइट होती है, ठीक है, लेकिन हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता या
सारी चीज़ें चेक करने के लिए, तो वो एक प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं जिसको हम GDS कहते हैं, ग्लोबल गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। गुड और उसी पे जो है ट्रैवल एजेंट फेयर चेक करते हैं, सारी एयरलाइन की पॉलिसी चेक करते हैं। इसी एक सिस्टम में दे कम टू नो अबाउट तो ऑल उसको द। GDS सिस्टम का पता होना चाहिए। हाँ, GDS सिस्टम का पता होना चाहिए। और गल्फ़ में मोस्टली जो है MADS ज़्यादा चलता है। वैसे तो गैलीलियो भी है, सेवर भी है, बट मोस्टली इट इज़ यूज्ड MADS। ग्रेट। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। और कम्युनिकेशन में आपके इट कवर्स बोथ। आपका वर्बल कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए, आपकी ईमेल राइटिंग स्किल्स आपके पास होने चाहिए, टेलीफोनिक एटिकेट्स आपको आने चाहिए, बिकॉज मे बी आपको कहीं पे कंप्लेंट्स कस्टमर्स की आ सकती हैं। यू शुड नो दैट। यानी कस्टमर कंप्लेंट्स जो स्किल्स हैं वो भी होनी चाहिए ताकि वो कस्टमर की कंप्लेंट्स को आसानी से हैंडल कर सके। बिल्कुल, वो कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू ही सारी चीज़ें कवर होती हैं। और द फोर्थ पॉइंट योर डिजिटल प्रेजेंस, यानी कि आपको लिंक्डइन पे अपडेट होना चाहिए, आपकी प्रोफाइल अपडेट होनी चाहिए, आपको ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी ग्रुप्स हैं वो ज्वाइन करने चाहिए, प्रोफेशनल लोग्स हैं जो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री से उनको फॉलो करना चाहिए। तो दिस इज़ आल्सो प्लस एडवांटेज। एंड देन देयर इज़ योर डॉक्यूमेंटेशन एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। डॉक्यूमेंटेशन में आपको अपने क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशंस हैं, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, और वो अटेस्टेड भी होने चाहिए, ठीक है। और आई वुड प्रेफर दैट कोई भी बंदा अगर आ रहा है गल्फ़ में, उससे पहले वहाँ का लोकल एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए, ठीक है। सो इट विल बी प्लस कितना एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस में भी 6 मंथ्स और वन ईयर इज़ इनफ। यानी कि उनको सिर्फ इतना होना चाहिए कि GDS सिस्टम्स आने चाहिए पूरी एयरलाइन की। IATA सर्टिफिकेट्स भी उनके पास होंगे तो इट विल बी प्लस पॉइंट। गुड। और देन देयर इज़, एज आई सेड, इंटरव्यू प्रिपरेशन। उसमें आपका लैंग्वेज भी आ जाता है, क्योंकि गल्फ़ में आपको पता है कि इट्स अरबिक लैंग्वेज। तो अरबिक लैंग्वेज अगर उनको बेसिक यहाँ पे आएगी तो इट विल बी ईजी फॉर देम। इंटरव्यूज़ में उनको ईजी होगा। प्लस उनको प्रैक्टिकल ये चीज़ें सारी आनी चाहिए। सर्टिफिकेट्स इट्स गुड, दे हैव सर्टिफिकेट, नॉलेज भी है GDS सिस्टम्स की, लेकिन उनको प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, जैसा कि फेयर कैलकुलेशन है, टिकट PNR की बुकिंग्स हैं, रिफंड्स हैं, कैंसलेशंस हैं, वो पूरा उनको प्रैक्टिकली भी आना चाहिए। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है इंटरव्यूज़ में जो है आपसे प्रैक्टिकली वो चीज़ करवाते हैं कि ये सिस्टम है और आप इस पे हमें PNR क्रिएट करके दें और इसको डेट चेंज करके दें और इसको कैंसिल करें, इसको रिफ़ंड करें। तो प्रैक्टिकल सर अगर किसी के पास एक्सपीरियंस ना हो तो जॉब मिल जाएगी उसको? जॉब तो मिल सकती है, बट उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। सो बेहतर है कि प्लानिंग करके बंदा आएगा तो इट वुड बी प्लस पॉइंट फॉर। और अगर आप लोगों के पास कोई ख़ास सवाल है तो आप हमें मैसेज करें, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को रिस्पॉन्स करें। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा सफदर, AI का ट्रैवल और टूरिज़्म इंडस्ट्री में क्या रोल है? जैसा कि आपको पता है कि AI मार्केट में है और उसका काफ़ी हद तक ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री में भी इम्पैक्ट आ चुका है। अच्छा। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि ट्रैवल बुकिंग्स जो है, ट्रिप प्लानिंग जो है, पहले क्लाइंट जाता था अपना ट्रैवल एजेंट के पास, उनको अपनी डिटेल्स शेयर करते थे कि जैसे कि मुझे लेट्स से 5 डेज़ के लिए मुझे रियाद से दुबई का ट्रैवल प्लान है, और उसमें उनको पूरा फिर ट्रैवल एजेंट उनको होटल शेयर सारी चीज़ें शेयर करता था। लेकिन आजकल क्या है कि वो ChatGPT करते हैं और उसी में जो है उनको सारी डिटेल्स विद इन फ्यू सेकंड्स में अवेल हो जाती हैं। पूरा प्लान बता दें। पूरा प्लान विद इन द बजट, सारी रिक्वायरमेंट वो मेंशन कर सकते हैं, उनका बजट कितना है, टोटल ट्रैवलर्स कितने हैं, और उनको होटल रिकमेंडेशन प्लस रेस्टोरेंट, साइट सीइंग, ऑल इट रिकमेंड्स। और सेकंड ये है कि आपको बताएं ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स पोर्टल जो हैं काफ़ी हैं
जैसा कि booking.com हो गया, एक्सपीडिया हो गया, जो है ये सारे उस पे चलते हैं जेट एआई बोर्ड्स पे, अच्छा अच्छा। जिसमें आप बुकिंग पूरी कंफर्मेशन करते हैं, उनको रीस्केड्यूल करते हैं, रिफंड करते हैं, कैंसिल करते हैं, पूरा और इससे टाइम भी पूरा ये एआई सेव होता है। कंट्रोल कर रहा होता है। सो इट हैज़ अ इम्पैक्ट। और इसका लोगों की जॉब्स पर क्या इम्पैक्ट है? डेफिनेटली इट हैज़ अ इम्पैक्ट, स्पेशली वो टास्क जो कि बहुत रिपीट हो रहे हैं, सो दे मे बी ट्रांसफर इन द फ्यूचर विद पैसेज ऑफ टाइम इन द एआई। अच्छा, मेरा पर्सनल ये ख्याल है कि जो लोग न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अपनाएंगे, अपनी स्किल्स को अपग्रेड रखेंगे और मुसलसल सीखते रहेंगे, ट्रस्ट मी, उनके लिए फ्यूचर में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ पहले से ज़्यादा होंगी। बिल्कुल, यू आर राइट, एब्सोल्युटली। लेट्स मूव टू आवर फाइनल राउंड, रैपिड फायर। श्योर। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करना है। यस। आर यू रेडी? यस। ओके। बिजनेस क्लास या इकोनॉमी क्लास? बिजनेस क्लास। एआई फ़ायदा या नुकसान? फ़ायदा। एआई चैटबॉट्स या ट्रैवल कंसल्टेंट? ट्रैवल कंसल्टेंट। प्लानिंग या एग्जीक्यूशन? एग्जीक्यूशन। वाई? विदाउट एग्जीक्यूशन नो बेनिफिट। ओके। शॉर्ट टर्म प्लानिंग या लॉन्ग टर्म प्लानिंग? लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क। डोमेस्टिक एक्सपोजर या इंटरनेशनल एक्सपोजर? इंटरनेशनल एक्सपोजर। ओके। चीप फ्लाइट या एक्सपेंसिव फ्लाइट? सेफ फ्लाइट्स। हाँ? सेफ फ्लाइट्स। सेफ फ्लाइट, ओके, गुड। सिंगल ट्रैवल या ग्रुप ट्रैवल? ग्रुप ट्रैवल। ओके, वाई? इट हैज़ मोर फन। ओके। ऑनलाइन बुकिंग या ट्रैवल एजेंसी? ट्रैवल एजेंसी। सुबह की फ़्लाइट या रात की फ़्लाइट? सुबह की फ्लाइट। वाई? गुड वेदर कंडीशंस। यस। टी या कॉफ़ी? कॉफ़ी विथ रहमत। Thank you, thank you. Thank you very much, Safdar. It was good time, mashallah, with you. Thank you very much. Thank you very much.